अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, क्लास 9th न्यू सिलेबस केमिस्ट्री का चैप्टर 4 जो है स्टीयोकेमिस्ट्री, आज हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एमसीक्यूज़ का। एमसीक्यूज़ जो है इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको एमसीक्यूज़ का लिंक मिल जाएगा। जस्ट हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है राइट ऑन द केमिकल फार्मूला ऑफ बेरियम नाइट्राइड। तो बेरियम नाइट्राइड का हमने केमिकल फार्मूला लिखना है। इजी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो सिंपल आपने लिख देना है Ba3N2। दिस इज कॉल्ड बेरियम नाइट्राइड। ठीक है, तो ये बेरियम नाइट्राइड का फार्मूला हमने लिख दिया है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड हुज एम्पिरिकल फार्मूला इज CH2O। हमने जो है एक ऐसे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है जिसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है CH2O है। और वो कंपाउंड है, हमें पता है कि CH2O जो है एम्पिरिकल फार्मूला होता है ग्लूकोज का, एंड इट्स मोलर मास, और इसका मोलर मास है 180। हमें ये भी पता है कि ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है वो 180 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो हम सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। मोलर मास हमें दिया गया है 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा किसका, ग्लूकोज का मोलर मास। देन हमें पता है एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, ग्लूकोज का गिवन है CH2O। ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला गिवन है। अब हम निकाल लेते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालने का इजी मेथड है, जस्ट इनके जो है एटॉमिक मैसेज को पुट कर देना है। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, H2O हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो इन सब को ऐड करेंगे तो एम्पिरिकल फार्मूला मास आ जाएगा किसका, ग्लूकोज का 30 ग्राम्स। ठीक है, ये 30 ग्राम्स एम्पिरिकल फार्मूला मास आ गया। हमने फाइंड करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूला से। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है हम इस फार्मूला को यूज़ करके, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला, इस फार्मूला को यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन हमें N की वैल्यू नहीं पता, तो N की वैल्यू हमें पहले फाइंड करना पड़ेगी। तो N की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, N इज इक्वल टू मोलर मास, यानी कि N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। मोलर मास क्या है 180 ग्राम, 180 ग्राम जो है इसका मोलर मास है ग्लूकोज का, और डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास है 30 ग्राम। ठीक है, 30 ग्राम। तो इन दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये N की वैल्यू आ जाएगी 6। N की वैल्यू क्या आ गई 6। तो हम N की वैल्यू को यूज़ करके एम्पिरिकल फार्मूला की वैल्यू पुट करके हम मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है फाइंड कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना था, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू आ जाएगा N एम्पिरिकल फार्मूला। N की वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 आ जाएगा 6। और एम्पिरिकल फार्मूला जो हमें गिवन था CH2O, इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ईच एलिमेंट के साथ, तो हमारे पास C6 H12, 6 2 12 और O6 आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। इज इट क्लियर? तो ये बहुत ईजी शॉर्ट क्वेश्चन था। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम ऑफ H2O। 1.5 ग्राम जो है वाटर में कितने जो है मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो ये इजी हमारे पास फॉर्मूला है। हमें पता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमें पता है। तो नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, मोलर मैस अपॉन मोलर मैस। ये 1.5 जो है मैस है उसका वाटर का, इसको डिवाइड करवा देंगे वाटर के मोलर मैस के साथ, मॉलिक्यूलर मैस के साथ। वाटर का मॉलिक्यूलर मैस होता है 18 ग्राम पर मोल, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास, 2 + 16 18। 1.5 को 18 के साथ हम डिवाइड करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू के साथ, तो ये हमारे पास जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। पहले 1.5 को 18 से डिवाइड करवाया 0.833 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। इनको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास इजी ये आंसर आ जाएगा, जो कि 5.018 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। जब इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास जो है समथिंग आ जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 1.5 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे वाटर के।
क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर में और मोल में क्या डिफरेंस है। एवोगैड्रो नंबर हैज़ एन इमेंस सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगैड्रो नंबर एन इज कॉल्ड अ मोल। ये मोल की डेफिनेशन है कि अगर किसी भी सब्सटेंस में एवोगैड्रो नंबर जो है गिवन हो और उसका मॉलिक्यूलर मास एटम्स या फिर फार्मूला मास जो है उस कंपाउंड के इक्वल आ जाए, उस एटम के इक्वल आ जाए, तो वो उसके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। अब एवोगैड्रो नंबर की डेफिनेशन जो है द नंबर 6.02 इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर एंड नंबर आफ्टर द नेम ऑफ इटालियन केमिस्ट एवोगैड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ यूनिट्स इन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस। दिस नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज Na। यानी कि अगर किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल हैं तो उसके अंदर जो है कितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस होंगे 6.02 10⁻23। ये एक साइंटिस्ट थे इटली के जिनका नेम था एवोगैड्रो, उन्हीं के नेम से एवोगैड्रो नंबर मेंशन किया गया। इसको शो करवाते हैं Na से और मोल को हम शो करवाते हैं MOL से। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंशिएट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि लाइन लगाकर सेंटर में एक तरफ मोल और एक तरफ एवोगैड्रो नंबर, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। इजी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपकी बुक पर भी मेंशन है पेज 60 पर। नेक्स्ट हमारे पास जो है स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन क्या बनेगी, यानी कि ये आपको क्वेश्चन है कॉपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम ऐड करें कॉपर सल्फेट बने, सल्फर डाइऑक्साइड बने और वाटर, तो इनके जो है हम केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो केमिकल इक्वेशन हम लिखेंगे कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला लिखेंगे, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला लिखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड लिख देंगे और वाटर लिख देंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स में हमने ऐड करने होते हैं दोनों इक्वेशंस में एलिमेंट को काउंट करके। अब देखें यहाँ पर कॉपर कितने, कॉपर सल्फेट में 2 कॉपर्स आ गए, कॉपर सल्फेट के फार्मूला में 2 कॉपर आते हैं, तो यहाँ हम कॉपर के साथ 2 लगा देंगे, नंबर ऑफ मोल्स इसके भी 2 कर देंगे। इसी तरह अगर हम सल्फर की बात करें SO2 इधर भी आ रहा है और SO4 इधर भी आ रहा है, यानी कि SO जो है ये भी क्या है हमारे पास 2 आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 2 ऐड कर देंगे। इज इट क्लियर। अगर हम हाइड्रोजन काउंट करें तो कितने आ गए, 2 2 जार 4 हाइड्रोजन हो गए इधर, तो हमें वाटर भी ऐड करना पड़ेगा ताकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। तो ये सिंपली इक्वेशन के फार्मूला आपने पुट करने हैं कंपाउंड्स के जी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। तो इनमें हमारे पास जो है इजीली फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट कंपाउंड्स विल नेवर हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे कैन हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला। डिफरेंट कंपाउंड्स के जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होते लेकिन इनके एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकते हैं। क्यों? द एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन कंपाउंड वाइल मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो किसी भी एटम्स के अंदर जो है उसके सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, यानी कि उसके अंदर जो कॉमन वैल्यू आ रही होती है उसको मेंशन करवाता है। ठीक है, जैसा कि C6H12O6 इसके अंदर 6 जो है कॉमन है, तो इसकी जो होल नंबर रेशियो बन जाएगी वो आ जाएगी CH2O। ठीक है, इसी तरह जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है C6H12O6, यानी कि कार्बन 6 H12 और O6। ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड्स हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला इफ दे हैव सेम रेशियो ऑफ एटम बट देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर कैन बी डिफरेंट। अगर किसी भी कंपाउंड्स की रेशियो जो है सेम आ जाती है तो रेशियो सेम होने की वजह से उनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है, लेकिन उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला या स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम नहीं हो सकते। ये रीज़न है, अगर नंबर रेशियो जो है वो सेम आ जाती है तो इनके एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटाइलिन C2H2 और बेंजीन C6H6, ये इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। देखिए डिफरेंट है ना दोनों जी। तो अगर हम इनके एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें तो इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है CH आ जाएगा, इसमें 6 कॉमन आ रहा है CH आ जाएगा, तो इनकी होल नंबर रेशियो जो है वो CH आ जाएगी। तो CH जो है दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला है। एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है। यही हमारा क्वेश्चन था जी। सेकंड क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन का। राइट डाउन द केमिकल फार्मूलाज ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। इनके केमिकल फार्मूला लिखनी है। सबसे पहले कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 ट्वाइस, एल्यूमिनियम नाइट्राइड एल्यूमिनियम Al और नाइट्राइड के लिए कैपिटल M। सोडियम एसीटेट, स्टूडेंट ये याद रखना कि जो कैपिटल में लेटर हैं वो आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल में लिखते हैं, जो स्मॉल लेटर हैं वो स्मॉल में लिखने हैं। सोडियम एसीटेट, ये हमारे पास सोडियम एटम आ जाएगा और ये एसीटेट आयन आ जाएगा। अगर हमारे पास CH3 और उसके साथ कार्बन डबल बॉन्ड O लगा हो तो ये हमारे पास एसीटेट आयन कहलाता है। अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम NH4 होता है और इसके साथ कार्बोनेट CO3 की ट्वाइस 2 माइनस होती है वैलेंसी, तो इसके साथ अमोनियम के भी 2 आयंस आ जाएंगे। नेक्स्ट लास्ट वन है बिस्मथ सल्फेट Bi2SO4 थ्राइस। बिस्मथ की जो है वो हमारे पास वैलेंसी 3 होती है, तो इसके पास SO के भी 3 आयंस आ जाएंगे। इज इट क्लियर।
तो ये हमारे पास सिंपली इनके जो है केमिकल फार्मूलाज आ गए हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के। वाई एवोगैड्रो नंबर्स हैव इमेंस इंपॉर्टेंस इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में एवोगैड्रो नंबर की इंपॉर्टेंस क्यों है, तो ये आपके पास कुछ रीजंस हैं, 3 मैंने पॉइंट्स बना दिए हैं आपके लिए कि एवोगैड्रो नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। इट इज़ फंडामेंटल कांस्टेंट टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अगर हम किसी भी पार्टिकल्स के अंदर जो है 1 मोल्स हमने फाइंड करने हों, 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल हैं, तो ये हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इट हेल्प अस टू कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हो तो भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू प्रिडिक्ट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, कितनी रिएक्टेंट्स की और कितनी प्रोडक्ट्स की अमाउंट है, अगर हमें ना पता हो तो ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। इज इट क्लियर जी। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, व्हेन 8.657 ग्राम ऑफ कंपाउंड वर कन्वर्टेड इनटू एलिमेंट्स इट गेव 5.21 ग्राम ऑफ कार्बन। अगर इस कंपाउंड को अगर हम कन्वर्ट करते हैं इनके एलिमेंट्स के अंदर, कौन से एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर इतनी अमाउंट है कंपाउंड की, उनके एलिमेंट्स की अमाउंट इतनी आती है, कार्बन की इतनी आती है, हाइड्रोजन की और इतनी आती है ऑक्सीजन की, तो हमने बतानी है कि कितनी परसेंटेज है हर एलिमेंट की उस कंपाउंड के अंदर। तो हम परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालेंगे। कार्बन की परसेंटेज निकालने के लिए हम निकालते हैं उस एलिमेंट का मैस डिवाइडेड बाय टोटल कंपाउंड का मैस, यानी कि जैसे हम निकालते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, तो उस एलिमेंट का मैस डिवाइडेड बाय टोटल मैस मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगी परसेंटेज कार्बन की। अगर हमने हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है, मैस ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अगर हमने परसेंटेज निकालनी है ऑक्सीजन की, तो हम करेंगे मैस ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 28.6 परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तीनों को एलिमेंट्स की परसेंटेज आ गई है, कार्बन की 60.3%, 11.1% हाइड्रोजन, 28.6% ऑक्सीजन। तो ये तीनों एलिमेंट्स की इस कंपाउंड के अंदर जो है परसेंटेज हमें फाइंड कर ली है जी। क्वेश्चन नंबर 5 है शॉर्ट क्वेश्चन का, हाउ कैन यू कैलकुलेट द मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। हम किस तरह से किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में उसका मास फाइंड कर सकते हैं प्रोडक्ट्स का। तो उसके लिए कुछ मेथड है, कुछ पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, ये आपको याद रखने हैं। इस तरह से हम इजीली मास फाइंड कर सकते हैं। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सबसे पहले हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी उस रिएक्शन की, ठीक है। सेकंड पॉइंट, कैलकुलेट मोल्स रिएक्टेंट्स, यानी कि हमें नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड करने पड़ेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, मैस को हम रिएक्टेंट के मैस को कन्वर्ट कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स में, मैस अपॉन मोलर मैस से हम फाइंड कर लेंगे उसके नंबर ऑफ मोल्स। यूज़ मोल रेशियो, मोल रेशियो फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे डिटरमिन मोल ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि कितने प्रोडक्ट्स के मोल हैं, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, कितने मोल्स रिएक्टेंट के हैं और कितने प्रोडक्ट्स के हैं, ये हमारे पास आ जाएगी मोल रेशियो। कैलकुलेट मैस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, तो उसके बाद हम जो है इजीली मैस ऑफ प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आपने लिख देने हैं, ये हमारे पास जो है मुकम्मल प्रोसीजर और मेथड आ जाता है जिससे हम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में मैस ऑफ प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। ये थे हमारे पास स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि हमने कर लिए हैं कंप्लीट। तो आज का लेक्चर हम इधर ही वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग क्वेश्चंस। सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि जो है लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। अगर आप जो है नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन का भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो स्टूडेंट आप जो हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।